समय से किसकी दोस्ती यारी है, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। जीवन और मृत्यु दोनों एक चौखट पर युगों युगों से आने जाने की तैयारी है। मानव, दानव या स्वयं माधव हो, वक्त के आगे हर शय हारी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही सूचना जनहितकारी है। जो होता है सब प्रभु की लीला है, काल ही तो कलमधारी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका गृह सुख, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल या लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप सिंह राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2023। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2023 में आप इनकम के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, एप्रिसिएशन के मामले में सब तरफ से आप सपोर्टिव महसूस करेंगे, अर्थात अपनी मेहनत का फल आपको जरूर मिलने वाला है। आप में से जो लोग मार्केटिंग में है, ट्रेडिंग में है या ऐसी चीज़ों में है जिसको टेलीकॉम से संबंधित कामों से जोड़ सकते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सरलता से, आसानी से गेन होगा या उनका प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा। जो आपके बकाया पेमेंट है, बकाया पैसे हैं, जो उधारी के पैसे हैं, वो भी आपको मिलने की संभावना है। सूर्य और बुध एक साथ में होते हैं, उसको बुधादित्य योग बोला जाता है। तो यहाँ पर बुध आपको 8 जुलाई को अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। और साथ ही साथ शुक्र जो राशि से 12th हाउस में है, वो भी 7 जुलाई को अगली राशि अर्थात राशि भाव में 1st हाउस में पहुंच जाएंगे। और फिर 17 जुलाई 2023 से सूर्य भी राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे। वहां पर आप में से जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को सेफ साइड में आना पड़ेगा, अन्यथा फालतू आपके ऊपर आक्षेप लग सकते हैं या आप टाइम खराब कर रहे हैं, ऐसा बोला जा सकता है। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है या जानबूझ करके उनकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह पे की जा सकती है जिसको सजा वाली पोस्टिंग कहा जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंस से संबंधित, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। उनका कामकाज भी बेहतरीन चलेगा, आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी और जो ऑलरेडी काम आपका चल रहा है उसमें आपको एप्रिसिएशन बहुत शानदार मिलेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं वो अपने कामकाज को बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे और बहुत तेज़ी से फ़ायदा भी कमाएंगे, अतः संतुष्टि हद से ज़्यादा उनको मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय काल है ये आपको सपोर्ट करने वाला है और ऐसी स्थिति में भरपूर काम कीजिए और भरपूर कमाई कीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं, अखबार या मैगज़ीन निकालने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं या पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए समय काल बहुत अच्छा है, सपोर्ट वाला है। जो लोग अनाज का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, वो लोग भी 17 जुलाई 2023 तक बहुत अच्छी कमाई करेंगे, उनको भी यहाँ पर शानदार सक्सेस मिलने के योग हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। जुलाई 2023 में इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाने वाले हैं। सिर्फ आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जो लोग फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हरी दालों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग भी दालों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर वो लोग जिसको पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या उसको फिजिकल चाहें तो फिजिकल भी खरीद सकते हैं। जो लोग स्टॉक करना चाहें उनके लिए, जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर बाजार के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग कंपनियों में, कंसल्टेंसी कंपनियों में और या फिर जो टेलीकॉम कंपनियों के कोई भी शेयर होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। तो साथ ही साथ टेक्सटाइल में और पेपर इंडस्ट्रीज़ के शेयर अगर अच्छे हालत में मिल जाते हैं, अच्छी रेंज में मिल जाते हैं, तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में शेयर मार्केट बड़ा तूफान मचाने वाला है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा ही मिलने वाला है।
आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2023 में आप व्हीकल के बारे में प्लान करेंगे और हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने संतान के लिए व्हीकल अरेंजमेंट करेंगे, और संभव है आप कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में भी सोच विचार करें। जिन लोगों को कॉमर्शियल व्हीकल की ज़रूरत है, चाहे टेम्पो की ज़रूरत है, ट्रक की ज़रूरत है या टैक्सी की ज़रूरत है, वो लोग उस बारे में इन्वेस्टमेंट करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या जो नीड है वो पूरी कर सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित जो काम अधूरे पड़े हैं वो भी होने के योग बनेंगे, अर्थात आपके परिवार में समृद्धि की स्थिति, समृद्धि की आहट सुनाई देगी, अर्थात आपके जीवन में डेवलपमेंट की स्थितियां दिखाई देंगी, उसका आपको सुख मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों के ऊपर एक्सपेंसेज हो सकते हैं और या उनके साथ में यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। उनके कोई काम के लिए आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं या आप उनके किसी कामकाज के लिए खर्चा कर सकते हैं, वो स्थिति आ सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको सपोर्ट मिलेगा, टेक्निकली सपोर्ट भी मिलेगा और साथ साथ में मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा, अर्थात आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए रेडी रहेगी और आपको हेल्पिंग हैंड भी मिलेंगे, जिससे आपके डाउट्स भी आपको बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं कर पाएंगे। राशि से 5th हाउस के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि राशि से 9th हाउस में विराजमान। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में होना अपने आप में राजयोग है और वापस उस राजयोग के जो देने वाले ग्रह की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है, आपकी राशि पर है, पराक्रम पर भाव है। तो बृहस्पति की दृष्टि जिस जिस भाव पर भी पड़ती है उसका बहुत ज़्यादा शुभ फल आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा पर आपको सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, या ये बोल सकते हैं कि नॉलेज आप बहुत जल्दी ग्रास्प करेंगे। आपकी अपनी स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी और सक्सेस वाले रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे। और यदि कोई एग्ज़ाम है जुलाई में, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आपको एग्ज़ाम में भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। सपोर्ट का यहाँ पर अर्थ गलत तरीके से नहीं लगाना है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और कहीं से आपको कॉपी मिल जाएगी या जो टीचर हैं वही आपको बुक दे देंगे कि आप आराम से कॉपी कर लीजिए, वो नहीं होने वाला है। सपोर्ट का यहाँ पर मतलब है कि आपका समय इतना अच्छा होगा कि आपने जो भी याद किया हुआ है वो आपको याद रह पाएगा और आप समय रहते उसको लिख भी पाएंगे, अर्थात उसका जवाब भी दे पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं और स्पेशली सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर सर्विसेज के, कंप्यूटर लाइन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी है। और रिसर्च वाले स्टूडेंट या जो PhD कर रहे हैं उनके लिए भारी संभावनाएं हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है कि आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट में सपोर्ट मिले या आपको बहुत अच्छे डेवलपमेंट की स्ट्रीम मिल पाए। तो यहाँ पर सब मिला करके एजुकेशन में स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और 16 जुलाई 2023 तक आप में से वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप चाहे सिविल सर्विसेज की कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं या आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में एनरोल हैं, अर्थात उसमें जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें भी स्थितियां आपकी बहुत अच्छी है। 17 जुलाई को सूर्य राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, वहाँ तक आपको सूर्य से भी सपोर्ट मिलेगा, अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो एजुकेशन में सिस्टम है उसमें भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो बैंकिंग से संबंधित एग्ज़ाम देने वाले हैं, फाइनेंस के सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो IT सेक्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में स्टडीज़ कर रहे हैं, या रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए जुलाई 2023 बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ऐसे में आपको अपनी मेहनत का बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा और सुकून रहेगा, मन में शांति रहेगी। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान से बातचीत ज़्यादा होगी, उनसे रिश्ते सुधरेंगे और साथ ही साथ भविष्य के लेकर के उनके साथ में बातचीत होगी। उनको अपने सेक्टर में, अपने कैरियर में सीरियसली एफर्ट करते हुए देखते हुए आपको बहुत खुशी होगी या उनकी सफलता से आप बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। जुलाई 2023 में आपको संतान के साथ में किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, चाहे वो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एडमिशन के लिए बाहर जा रहे हैं, उनके साथ में जाने का अवसर जरूर मिलेगा। उसके लिए मेंटली रेडी रहिए या अपना बैग पैक करके रखिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की।
रोग भाव से अर्थात 6th हाउस से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो राशि से 7th हाउस में है। 7वें भाव में स्वराशि के शनि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं। उसके बावजूद भी शनि वक्री है 17 जून 2023 से। तो ऐसी स्थिति में जो लोग वृद्ध हैं या जिन लोगों का कोई हड्डियों का ऑपरेशन हो चुका है उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा दर्द सताएगा या बेचैनी ज़्यादा रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर जो महिलाएं थायराइड की मरीज़ हैं, हार्मोनल कोई डिसबैलेंस की मरीज़ हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड इम्पैक्ट है वो बुध का। आपको 8 जुलाई से जब बुध राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, शत्रु राशि में चले जाएंगे, उस समय आपको थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, पाँव का दर्द या फिर मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है। स्पेशली वो लोग जो एथलीट हैं, वो लोग जो यंगस्टर्स हैं या जो खेलकूद में अपना समय व्यतीत करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जुलाई में मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे में भी बारिश से जो भी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है उससे रिलेटेड आपको मेंटेन करना है या आपको सावधान रहना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2023 में आप कानूनी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। कोई सौदेबाजी को लेकर के या कोई डील को लेकर के, या आपने कोई चेक दिया है और फिर आप भूल गए हैं, लापरवाही कर दी है और चेक डिसऑनर हो गया है। ऐसी स्थिति में कोई कानूनी समस्याएं, कोई नोटिस आपके ऊपर आ सकता है, या ऑलरेडी कोई टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम थी उसका फैसला होकर के वो आपके पास में स्थिति आ सकती है कि आपको पेनल्टी भरनी पड़े, वो जो जुर्माना है वो भर करके आपको सेफ होना पड़े। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, उसके लिए आपको व्यवस्था पहले ही करके रखनी है अगर ऐसी कोई स्थिति ऑलरेडी चल रही है तो। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति स्वयं शनिदेव है जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। शनि को पापी कहा जाता है, शनि को विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है, और शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को तो हमेशा अच्छे फल देते हैं, जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर शुभ फल नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि अर्थात आप स्वयं, तो दाम्पत्य सुख किसको मिलेगा? जिसके पास शरीर है उसको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि 7वें भाव में स्थित होकर के बहुत ज़्यादा दाम्पत्य सुख को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे, आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके बावजूद भी दाम्पत्य सुख से आप संतुष्ट नहीं होंगे। कुछ न कुछ मतभेद, कुछ न कुछ कष्ट या कुछ न कुछ कहासुनी आपको कहीं न कहीं बेचैन रखेगी, कहीं न कहीं परेशान रखेगी। ये आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली 4 नवंबर तक आपको इस फेज को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हाइपर होकर के नेगेटिव एनवायरनमेंट पैदा नहीं करें। जो चीज़ स्नेह से, प्यार से, अपनत्व से हासिल की जा सकती है उसके ऊपर अधिकार जमाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल करके भी उसका संतुष्टि आपको नहीं होने वाली है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये समय आपको हाइपर बना सकता है, गुस्सैल बना सकता है, आवेशी बना सकता है, क्रोधी बना सकता है, और ऐसे में आपके घर वाले ही आपकी लड़ाई झगड़े का एंजॉय करेंगे या आपस में बातचीत करेंगे, उससे आपकी ही बदनामी होगी। ये आपको समझना पड़ेगा। चाहे आपकी उम्र कोई भी है, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये समय वाद विवाद का, लड़ाई झगड़े का नहीं है। ये समय सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को समझने का है, रिश्ते को सही ढंग से मैनेज करने का है, मेंटेन करने का है। जिन लोगों के शादी की बात चल रही है, ऐसी स्थिति में व्यर्थ की बातों से, अर्थात आप भी अगर उनसे बातचीत करते हैं तो ज़्यादा बातचीत मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम ज़्यादा बातचीत करके अपनी ही लूज पोल्स उनको दे देते हैं। और इसीलिए हमेशा बड़े बुजुर्गों का शांत रहिए या कम बोलिए, ज़्यादा बोलना अपनी ही कमियों को उजागर करना है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बातचीत बिगड़ सकती है। आर्ग्यूमेंट करने से बचें, हाइपर होने से बचें। जो भी सामने वाला पूछना चाहता है आपको, वो या तो लड़की देना चाहता है और या आपको दामाद बनाना चाहता है, दोनों ही स्थितियों में, अर्थात या तो बहू लाना चाहते हैं और या आपको दामाद बनाना चाहते हैं, दोनों स्थितियों में वो अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। वो आपसे बातचीत करके, ज़्यादा बातचीत करके आपके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं। उसको आपने बहुत शांत ढंग से रिलैक्स होकर के जितना पूछा जाता है उतना जवाब देते रहिए, पॉजिटिव बने रहिए, ताकि आपका रिश्ता यहाँ पर तय हो जाए। वो जो कर रहे हैं, सामने वाला पूछताछ करेगा, वो उसकी ड्यूटी है या वो सिक्योरिटी चाहता है इसलिए वो पूछ रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है या कुछ भी बुरा मानने की स्थिति नहीं है। आइए अब उन लोगों की बात करें
जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से, 7th हाउस से और शुक्र से, इन सारी स्थितियों से, तीनों स्थितियों से रिलेशनशिप के बारे में विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके फेवर में है। जुलाई 2023 में आप अपने फ्रेंड पर एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे या गिफ्ट देंगे। हो सकता है उनका बर्थडे जुलाई में हो, ये हो सकता है, और या फिर आप पहली बार जुलाई में मिले हों। ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा जब आप उनके ऊपर एक्सपेंसेस करेंगे, या फिर आपके बीच में कोई बात को लेकर के कहासुनी हो गई है, तो भी आपको उनको खुश करने के लिए ही गिफ्ट दे करके अपनी बात मनवानी है। ऐसी स्थिति में भी एक्सपेंसेस तो करने ही पड़ेंगे। जुलाई 2023 में आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है और अल्टीमेटली आपके रिश्ते वापस सुधरेंगे। अतः जो रिश्ते ऑलरेडी कोई गलतफहमी की वजह से डिस्टर्ब हो रखे हैं या डिस्टर्ब होने वाले हैं, उसको आप सही कर सकते हैं, अपने आप को सही साबित करके, या बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करके, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करके, या उस गलतफहमी का निवारण करके। तो ऐसी स्थिति में रिश्ता आपका टूटने वाला नहीं है, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस आपको परेशान जरूर करेगा, और उसके लिए आप एक्सपेंसेस करेंगे, खर्च करेंगे। सोच समझ के खर्चा कीजिए, क्योंकि सिर्फ खर्च करने से ही दोस्ती या रिश्ता नहीं बचेगा, ये भी ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है आपकी राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो राशि से 12th हाउस में विराजमान है और 7 जुलाई को राशि भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब करते हैं वो लोग 16 जुलाई तक कंफर्टेबल रहेंगे। उसके बाद में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे और शुक्र भी शत्रु राशि में चले जाएंगे, राहु और शनि के इम्पैक्ट में आएंगे। तो साथ ही साथ बृहस्पति, जो कि शुक्र के शत्रु है, वो भी उन पर दृष्टिपात करेंगे। सिचुएशन को देखते हुए आपको जो गॉसिप करते हैं या टाइम पास करते रहते हैं ऑफिस में, उन लोगों को सलाह है कि अपने आप को शांत कर लीजिए, अपने आप को वापस दायरे में ले आइए, अन्यथा मैनेजमेंट की नज़र आप पर है। कहीं न कहीं आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है या आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझ जाएंगे आप सेफ हो जाएंगे। जो लोग OTT प्लेटफॉर्म के जो टेक्नीशियंस हैं या OTT प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग का काम करते हैं, या फिर वो लोग फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित कोई न कोई ढंग से कामकाज करते हैं, टेक्नीशियंस हैं, आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप लोगों का कामकाज सराहना मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। और जिन लोगों का 2023 की जुलाई में ही कोई न कोई फिल्म या कोई न कोई सीरीज रिलीज हो रही है, या आपने जो कामकाज किया, चाहे आप कैमरामैन ही हैं, उसके बावजूद भी आपके कामकाज की सराहना होगी। ये समय आपको सपोर्ट करने वाला है। जो लोग बिजनेसमैन हैं और स्पेशली आप फैशन या कॉस्मेटिक में, रेडीमेड गारमेंट में, इवेंट या एंटरटेनमेंट में, या वो लोग जो मीडिया में हैं, शो बिजनेस में हैं, हैंडीक्राफ्ट या एंटीक में हैं, उन लोगों को स्थितियां बहुत बेटर है। आप लोगों का वॉल्यूम बढ़ेगा, आप लोगों का कामकाज बढ़ेगा, नया कामकाज आपको मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपकी मीटिंग्स रहेंगी। व्यस्तता जुलाई 2023 में हद से ज़्यादा आपको दिखाई देगी। यात्राएं आपकी बहुत होने वाली है, और हो सकता है फर्स्ट वीक में ही बहुत बड़ी यात्रा हो जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत शानदार आपको मिले। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम काज करते हैं उन लोगों को बार बार बाहर जाना पड़ेगा, और जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं और या फिर एंटिक का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। MNC में काम करने वाले लोगों को बार बार अपने हेड ऑफिस या जो ब्रांच ऑफिस हैं उनके ऊपर ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, यात्राएं करनी पड़ेगी, और इन यात्राओं से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अर्थात आपका कहीं न कहीं प्रमोशन की स्थिति आने वाली है, आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मान लीजिए हो सकता है आपको डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा सकता है, और या आपको कंट्री हेड बनाया जा सकता है। ये सिचुएशन आने वाली है, इसके लिए अपने आप को रेडी कर दीजिए। तो चाहे आप जॉब करते हैं और चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, जुलाई 2023 में आपको 16 जुलाई तक तो ज़बरदस्त गेन, ज़बरदस्त सक्सेस की स्थिति है, और उसके बाद में आपको थोड़ा सा सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। अतः रिस्क लेने से बचना है। सोच समझ के रिस्क लेंगे वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, उसमें आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। 16 जो जुलाई के बाद में आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे तो समस्याएं नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2023 के उपायों के बारे में।
आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। 17 जुलाई 2023 को सूर्य देव ही राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे, अतः नाश भाव में आ जाएंगे। तो आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य के उपाय के लिए आप रोजाना सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस छोटे से मंत्र का जब भी समय मिले आप जाप कर सकते हैं, और जब सूर्य को अर्घ्य दें तो उस समय आप इस मंत्र का या गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। हमेशा जब भी अर्घ्य देते हैं आपको तांबे के लोटे में जल भरना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, लाल पुष्प चाहे गुलाब की पंखुड़ियाँ हो सकती है, गुड़हल का पुष्प हो सकता है, वो डाल करके अपनी पूरी हाइट से हाथ ले जा करके सूर्य देव और आपकी आंखों के बीच में से जल गिरना चाहिए। इस स्थिति को ही सूर्य को अर्घ्य देना बोलते हैं। वो जो पानी गिरेगा आपके पाँव पर गिरेगा, वो पानी कहीं न कहीं तो गिरेगा ही गिरेगा, आपके पाँव पर भी छींटे पड़ जाएंगे, उसमें कुछ भी नुकसान होने की स्थिति नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो जो ये कन्फ्यूजन है सूर्य को अर्घ्य देने के बारे में, वो मैंने आपको समझाया है। आप हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। सेकंड उपाय करना पड़ेगा आपको, वो है बृहस्पति का। बृहस्पति आपके त्रिकोण के भी अधिपति है, तो साथ ही साथ मारक भाव के भी अधिपति है। बृहस्पति राहु के साथ में है, और साथ ही साथ बृहस्पति पर शनि की नीच दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में भी बृहस्पति को उपाय करेंगे तो आपकी डे टू डे की इनकम भी सुधरेगी, स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, तो साथ ही साथ संतान सुख के मामले में भी आप भाग्यशाली हो सकते हैं। तो बृहस्पति के उपाय के लिए, गुरु के उपाय के लिए आपको नित्य प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है। अपने घर में अगर विष्णु प्रतिमा है तो उसके ऊपर अभिषेक करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय छोटे से मंत्र का जाप करते हुए, ये छोटा सा मंत्र जब भी समय मिले भक्ति भाव के रूप में इसका जाप करते रहिए। और हर थर्सडे को, गुरुवार के दिन, पीली वस्तुओं का, पीले फलों का आपको दान करना है। तो ये 2 उपाय ग्रहों के लिए करने हैं। आप में से बहुत से लोग निरंतर पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं जिससे मेरी कामना पूर्ति हो या समस्याओं से मैं मुक्त रहूं या दूर रहूं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। आपकी राशि का अधिपति सूर्य है, 12 आदित्य कवच धारण करना हमेशा आपको शुभ है। सेकंड स्थिति आती है, वो स्थिति आती है या एजुकेशन की, संतान सुख की, या अपनी इनकम की, या कैरियर की। उसके लिए आपको लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना शुभ रहेगा। भाग्य के लिए या परिवार के सुख के लिए, भूमि भवन वाहन के सुख के लिए, माता के सुख के लिए आपको विचित्र हनुमान कवच धारण करना बहुत शुभ रहेगा। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना हमेशा ही शुभ रहेगा। और जो लोग स्पेकुलेशन में, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उन लोगों के लिए अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहने वाला है। तो जो स्थिति आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर सकते हैं, कवच धारण कर सकते हैं। जब जब भी समय होता है कवच निर्माण का, अपनी डिटेल देनी है। उस समय काल में शुभ मुहूर्त में कवच का निर्माण होगा, आपके नाम से ही होगा और आपके लिए ही काम करेगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। रत्नों के बारे में मेरी मान्यता स्पष्ट है कि रत्नों को मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि रत्नों में वो ताकत है, वो आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपकी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें मूंगा, माणिक्य, पुखराज हो, वो धारण कर सकते हैं। इससे आपको शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख और भाग्य का सुख मिलने से आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। वैसी स्थितियां बन सकती है। और जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, अर्थात अपनी राशि सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिसमें 4 उपरत्न होंगे। वो आपकी राशि के धन योगों को बलवान बनाएंगे, उससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी। ये था मासिक राशिफल जुलाई 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप चाहे फेस टू फेस मिलें या अपने घर बैठे, अपनी कंट्री में बैठे हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, आप फ़ोन पर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। आपको रेस्पॉन्ड जरूर मिलेगा। अगर आप फ़ोन कॉल करते हैं लैंडलाइन पर, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप फ़ोन कॉल करें, ताकि आपको रेस्पॉन्ड मिल सके। और व्हाट्सएप पर मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें।
अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।